जरूरत नहीं है। 5 है असली उपद्रवी। अगर 5 वहां रहे तो झंझट जारी रहेगी, भागने की चेष्टा होगी, बगावत होगी, कुछ उपद्रव होगा। और अगर 5 मौजूद रहे, 5 लीडर्स हैं, वो नेतृत्व करेंगे, उनकी मौजूदगी में बाकी को भी आप नहीं बदल सकते, बाकी सदा उनके पीछे चलेंगे। क्योंकि 5% को अलग कर लो, 95% उनको किसी को भी रख दो, वो 95% का नेतृत्व कर लेंगे, लेकिन 5% को अलग कर लो। ये केवल आदमियों में होता तो हम सोचते, शायद आदमी की समाज व्यवस्था ऐसी है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए, भेड़ों पर प्रयोग किए, बंदरों पर किए। 5% भेड़ें कतार बांध के चलती हैं, लेकिन किसी के तो पीछे चलती हैं। 5% भेड़ें आगे भी चलती हैं, सभी भेड़ें पीछे नहीं चलती। 5% भेड़ें आगे भी चलती है। वो 5% भेड़ों को अलग कर लो, बाकी झुंड एकदम वो जो है दिशाहीन हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है क्या करें। जो लोग जू में काम करते हैं, अजायब घरों में काम करते हैं, जहां बड़े बड़े लंदन मॉस्को में अजायब घर है, अजायब घर में काम करने वाले को पता है तो विनय बंदर आते हैं, तो उसमें 5% को अलग कर लेना पड़ता है। उन बंदरों में 5 पॉलिटिशियन होते हैं, वो 5% उधम मचा देंगे। उनको अलग कर लेने के बाद सभी बंदरों पर कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। इससे भी बड़े मजे की बात यह है कि पता चली कि जेल खाने में जो अपराधी हैं, राजधानी में जो राजनीतिज्ञ हैं, मंदिरों में चर्चों में जो पुरोहित है, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में जो पंडित हैं, ये 5% है सब मिला के। ये जरा जटिल बात है, क्योंकि एक लंदन के जू में प्रयोग किया जा रहा था, अगर बंदरों को ठीक से भोजन, ठीक से सुविधा, उनको कोई अड़चन न दी जाए, जगह दी जाए, वो जो 5% प्रतिभाशाली लोग हैं, बाकी शेष बंदरों को अनुशासित रखने में सहयोग करते हैं, उनको गड़बड़ नहीं करने देते हैं। ये तथाया 5% नेतृत्व ग्रहण कर लेते हैं। वही जो 5% क्रिमिनल हो जाते हैं, यदि उन्हें सुविधा नहीं दी जाए, अड़चन हो, जगह नहीं दी जाए, उन्हें बाधा पहुंचाई जाए, तो वो क्रिमिनल हो जाते हैं। वो कुछ ना कुछ उपद्रव करवाते रहते हैं। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अपराधी और राजनीतिक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए आप कभी देखें, जब तक राजनीतिक ताकत में नहीं होता है, बहुत गड़बड़ करता है। तब जब वो ताकत में आता है, सत्ता में आता है, तो हड़ताल तोड़वाता है। या वही बंदर वाला नियम, इसमें कोई फर्क नहीं है राजनीतिक में। जब तक राजनीतिक सत्ता से बाहर है, वो सब तरह के उपद्रव को क्रांति कहता है। जब तक वो ताकत नहीं आ जाता है, तब तक सारा क्रांति उपद्रव है। जब वो ताकत में होता है, तो कहते हैं लोग अपराधी है जो उपद्रव कर रहे हैं। जब वो सत्ता से बाहर होता है, तो वो लोगों को बगावती कहता है। यही अंतर आ जाता है। ताकत आ जाने से वो अनुशासन की बात करता है। वो जानता है कि अनुशासन रहेगा तो सुख शांति से सत्ता भोगोगे, और ताकत से उसे बाहर कर दो तो उसे बगावत चाहिए, उसे क्रांति चाहिए, वो किसी का नहीं सुनता। लेकिन चाहे अपराधी हो, चाहे राजनीतिक हो, ये 5% ही है उपद्रवी। आदमियों को छोड़ दें, पशुओं को छोड़ दिए, जिन लोगों ने वनस्पतियों पर प्रयोग किए हैं, वो कहते हैं अफ्रीका के जंगल में भी जो वृक्ष सारे परेशानियों, संघर्षों को पार करके जंगल के ऊपर उठ के सूरज तक पहुंच जाता है, उसकी भी संख्या 5% ही होती है।